नमस्कार। अगर ट्रेन का सफर रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है तो आज का ये एक्सप्लेनर बिल्कुल मिस नहीं करना है। 2026 आ चुका है और इसके साथ ही रेलवे ने रिफंड और कैंसिलेशन के नियमों में कुछ बहुत ही कड़े, जी हाँ बिल्कुल सख्त बदलाव किए हैं। इन अहम अपडेट्स को डिकोड करना हम सबके लिए बेहद जरूरी है ताकि किसी को भी अपनी गाड़ी कमाई का नुकसान न उठाना पड़े। तो चलिए बिना किसी देरी के हर एक नियम को बिल्कुल साफ और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। अच्छा, तो आइए देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कंफर्म टिकट रिफंड नियम। उसके बाद बात करेंगे सख्त तत्काल टिकट नियमों की। फिर नंबर आएगा आरएसी और वेटिंग लिस्ट पॉलिसी का। और आखिर में हम यात्रियों के लिए सबसे बड़ी लाइफलाइन यानी टीडीआर को समझने के साथ साथ मोबाइल ऐप पर इसे फाइल करने के स्टेप्स भी देखेंगे। कुल मिलाकर हर टिकट के लिए एक अलग ब्लूप्रिंट है। तो चलिए सीधे एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे से भी कम समय बचा है और अचानक टिकट कैंसिल करना पड़ जाए। अब नया नियम यह है कि ऐसा करने पर पूरे 100% पैसे का नुकसान होगा। जी हाँ, रिफंड के नाम पर कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। ये सख्त 8 घंटे की डेडलाइन हर यात्री के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। इसे हल्के में लेने का मतलब है सीधा सीधा भारी आर्थिक नुकसान। तो सबसे पहले उन बेसलाइन नियमों की बात करते हैं जो हम सभी को पता होने चाहिए, यानी कंफर्म टिकट रिफंड नियम। आइए देखते हैं कि सामान्य कंफर्म टिकट को कैंसिल करने पर रेलवे का नया मानक पैमाना क्या कहता है। ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि समय बीतने के साथ हमारा रिफंड कैसे कम होता जाता है। देखिए, अगर ट्रेन छूटने से 72 घंटे पहले कैंसिलेशन होता है तो चिंता की कोई बात नहीं, केवल एक मामूली सा शुल्क कटता है और लगभग पूरा पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन 72 से 24 घंटे के बीच अगर कैंसिल किया तो 25% की पेनल्टी लग जाती है। और जैसे ही ये समय 24 से 8 घंटे के बीच आता है, ये पेनल्टी सीधे डबल होकर 50% हो जाती है। एकदम क्लियर उल्टी गिनती चल रही है। और अब आता है वो क्रिटिकल नंबर 0, 0, नथिंग। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लेना है कि उस 8 घंटे वाली डेडलाइन के भीतर अगर कोई कंफर्म टिकट कैंसिल होता है तो वापस मिलने वाली रकम ठीक इतनी ही होगी, 0। रेलवे की ओर से एक सिंगल रुपया भी वापस नहीं आने वाला। चलिए अब नियमों के दूसरे और थोड़े ज्यादा सख्त सेट की तरफ मुड़ते हैं। सख्त तत्काल टिकट नियम। तत्काल टिकट के मामले में नियम पूरी तरह से अलग हैं और सच कहें तो बिल्कुल अनफॉरगिविंग है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि अगर किसी यात्री का तत्काल टिकट कंफर्म हो चुका है और वो अपनी मर्जी से उसे कैंसिल करता है तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा, बात खत्म। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, एक बैकअप प्लान भी है। अगर रेलवे की तरफ से ट्रेन ही कैंसिल हो जाए या फिर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हो जाए तो स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। ऐसे मामलों में यात्री पूरी तरह से सुरक्षित है और टीडीआर यानी टीडीआर के जरिए रिफंड क्लेम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी अहम कैटेगरी की ओर, आरएसी और वेटिंग लिस्ट नीतियां। ये उन यात्रियों के लिए समझना बहुत जरूरी है जिन्हें अक्सर आधी सीट या फिर वेटिंग स्टेटस के साथ सफर करना पड़ता है। अब इस स्लाइड के सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऑनलाइन और काउंटर टिकटों के बीच का अंतर कितना साफ है। अगर ऑनलाइन लिया गया वेटिंग लिस्ट टिकट चार्ट बनने तक कंफर्म नहीं होता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप कैंसिल हो जाता है और पूरा पैसा सीधे अकाउंट में वापस आ जाता है, एकदम एफर्टलेस। लेकिन इसके ठीक उलट, अगर वो टिकट रेलवे स्टेशन के काउंटर से लिया गया है तो यात्री को खुद स्टेशन जाकर मैन्युअली कैंसिलेशन कराना पड़ता है। अब आरएसी को भी समझ लेते हैं। आरएसी का सीधा सा मतलब है एक सीट 2 यात्री, यानी बैठने के लिए आधी बर्थ। अगर ट्रेन प्रस्थान से पहले इस टिकट को कैंसिल किया जाता है तो कुछ मामूली चार्ज कटकर पार्शियल रिफंड मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा कैच यहां है, मान लीजिए टिकट आरएसी है लेकिन अंत समय में यात्रा न करने का फैसला होता है तो ऐसे ही घर पर बैठने से काम नहीं चलेगा। अनिवार्य रूप से टीडीआर फाइल करना ही होगा, इसके बिना रिफंड का कोई चांस नहीं है। तो बार बार हमारे सामने ये शब्द टीडीआर आ रहा है। नियम तो हमने जान लिए, अब एक्शन लेने की बारी है। आइए समझते हैं इस टीडीआर लाइफलाइन को, जो फंसी हुई स्थितियों में यात्रियों के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि टीडीआर का मतलब क्या है। इसका पूरा नाम है टिकट डिपॉजिट रिसीट। इसे कोई आम फॉर्म समझने की भूल बिल्कुल नहीं करनी है। ये अपना पैसा वापस पाने के लिए रेलवे को सबमिट किया जाने वाला एक बेहद अहम और औपचारिक अनुरोध है। जब किसी वजह से यात्रा छूट जाए या ट्रेनें बहुत ज़्यादा लेट हों तो रिफंड क्लेम करने के लिए यही इकलौता टूल हमारे काम आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है।
टीडीआर फाइल करने के चरण। अब हम जानेंगे कि कैसे अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके चुटकियों में इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है, ताकि कभी भी असहाय महसूस ना करना पड़े। मोबाइल ऐप पर टीडीआर फाइल करने के ये 5 बहुत ही आसान और एम्पावरिंग स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपना IRCTC रेल कनेक्ट ऐप खोलना है और माई बुकिंग सेक्शन में जाना है। स्टेप 2, उस स्पेसिफिक टिकट को सिलेक्ट करना है जिस पर एक्शन लेना है। स्टेप 3, वहीं स्क्रीन पर दिख रहे फाइल टीडीआर विकल्प पर टैप करना है। स्टेप 4, लिस्ट में से यात्रा न करने का बिल्कुल सटीक और सही कारण चुनना है। और स्टेप 5, बस अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है ना? बिल्कुल आसान और पावरफुल तरीका। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या यात्री इन सख्त 2026 नियमों के तहत अपनी बुकिंग्स को कॉन्फिडेंस के साथ मैनेज करने के लिए वास्तव में तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सफर करने वाले हर इंसान को विचार करना चाहिए। रिफंड के नियम अब पहले जैसे नहीं रहे, वो काफी कड़े हो चुके हैं और खासकर उस 8 घंटे वाली सख्त समय सीमा के कारण आर्थिक नुकसान का जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए समय रहते बुकिंग की आदतों में बदलाव लाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही नई चीजें सीखते रहें और अपनी यात्राओं को सुरक्षित बनाएं।